नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विनोद भारद्वाज अपने YouTube चैनल चंद्र फैक्टर पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साल की 2023 की भविष्यवाणियों के क्रम में कल हमने धनु राशि पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि पर। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा है कि सिंह राशि वाले बनोगे राजा, बस एक गलती ना करना। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल बहुत नया है और मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे पास कोई लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था नहीं है, आप देख रहे हैं। और न तो मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, यूट्यूब का ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष जानता हूँ, लेकिन यूट्यूब का बड़ा ज्योतिषी नहीं। मेरा छोटा सा नया चैनल, आप लोग समर्थन दें। तो आइए चर्चा करते हैं कि फरवरी 2023 से कैसा रहेगा सिंह राशि का जातकों का हाल। क्योंकि चर्चा में तो आप यूट्यूब पर देख ही रहे हैं कि यूट्यूब के लोग क्या से क्या कर दे रहे हैं, कितनी धन दौलत दिलवा दे रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फरवरी महीने में ग्रहों की परिस्थिति क्या रहने वाली है। सिंह राशि में ग्रह कहाँ पर बैठे हैं और उनका क्या परिणाम मिल रहा है। तो ग्रहों के गोचर में सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य, जो कि सिंह राशि का राष्ट्रपति है। तो सिंह 13 फरवरी सुबह 9:57 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी अभी सूर्य यहाँ है मकर राशि में, आप देख रहे हैं। राशि से 6वें अभी सूर्य हैं। 13 तारीख को सुबह 9:57 पर 11वें भाव में आएंगे और जब यहाँ आएंगे तो अपनी एकमात्र दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे। और जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखता है तो उस स्थान में वृद्धि करता है और उसको लाभ पहुंचाता है। लेकिन अभी जो 1 फरवरी से 13 फरवरी तक की स्थिति है, सूर्य 6वें हैं और सूर्य का 6वें होना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, तो शुरुआती परिणाम कुछ अच्छे नहीं होंगे। अब दूसरा बात करते हैं, जो सबसे बड़ा एक ग्रह परिवर्तन और होने वाला है इस महीने में, वह है शुक्र देव का। शुक्र इस लग्न में 10वें भाव के स्वामी हैं और 3रे भाव के स्वामी हैं। शुक्र को यह जो राशियां मिली है, जो भाव मिले हैं, 7वां 3रा भाव, यह मारक भाव कहा जाता है क्योंकि 8वें से 8वां होता है। और 10वां भाव भी कुंडली में तटस्थ भाव कहा जाता है। तो इस तरह से सूर्य इस कुंडली में एक तटस्थ ग्रह है, लेकिन भौतिक सुखों के और भौतिक समृद्धि के कारक है। तो आज शुक्र की महत्ता हर राशि में और हर फल कथन में होती है। तो सूर्य जो है अभी है, ये परिवर्तन करेंगे 15 फरवरी को मीन में जाएंगे, मतलब आएंगे यहाँ। ध्यान दीजिए, अभी ये यहाँ है, कुंभ में है। तो कुंभ में बैठ करके अपनी एकमात्र दृष्टि से राशि को देख रहे हैं, यानी लग्न को देख रहे हैं। अब जब सूर्य यहाँ आएंगे तो यह सूर्य की उच्च राशि है, यह मीन राशि है, यह सूर्य शुक्र की उच्च राशि है। और इस राज में आने पर वो हंस राजयोग बनाएंगे। यहाँ बैठ करके शुक्र की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय घर पर, जो धन भाव का है। और धन भाव पर ये मित्र दृष्टि होगी, क्योंकि यह बुध की कन्या राशि है 6वां, और शुक्र कन्या राशि के कारक होते हैं और मित्र भी होते हैं बुध के। तो जब शुक्र यहाँ आएंगे तो बालक हंस योग बनाएंगे और इस कुंडली में लाभ पहुंचाने की स्थिति में होंगे। लेकिन मैंने कहा है कि एक गलती नहीं करना, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं एक ग्रह और, जो बुध है, वो 7 फरवरी सुबह 7:28 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 27 दिन तक रहेंगे। मकर राशि मतलब यहाँ अभी बुध धनु राशि में है, इस राशि में 5वें भाव में है, 6वें भाव में जाएंगे। बुध इस राशि में धन भाव के स्वामी हैं और
लाभ भाव के स्वामी हैं। यह लाभ भाव और धन भाव का स्वामी हो करके यह मकर में जाएगा, मतलब छठवें में जाएगा, रोग ऋण शत्रु के भाव में जाएगा। तो इस राशि के लिए यह बहुत अच्छा नहीं है। आप लोग ऐसा न सोचे कि जो यूट्यूब पर लोग आ रहे हैं धकाधक धन बरसा रहे हैं, भाई हम धन नहीं बरसाएंगे। हम जो परिस्थितियां हैं, जो हकीकत है, वह आपके सामने लाएंगे। हम ग्रहों का परिवर्तन लाएंगे। अब इस परिवर्तन के बाद 7 फरवरी को ही शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे तो यह बुरा भाव होता है, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। और बुध आपके हैं द्वितीय और 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी, यानी आय और धन। और आज के भौतिक युग में आय और धन ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह जाएगा कहाँ? छठवें जगह। यहाँ से होगा क्या कि थोड़ा सा आपका धन बीमारियों में खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा आपका धन शत्रुओं के संघर्ष में खर्चा हो सकता है, और थोड़ा सा आपका धन कुछ मुकदमेबाजी में भी जा सकता है। तो इसलिए आपको सावधान रहना है। हरे भरे विज्ञापनों और हरे भरे वीडियो देख करके आप उछलने मत लगना। अब बात करते हैं कि कौन सी गलती नहीं करनी है। तो जैसा मैंने कहा कि शनि देव को लीजिए, जो जिसकी बड़ी चर्चा है कि शनि देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है। और सत्य है, शनि इसके पहले 5 साल, मतलब पिछला 2.5 साल इस घर में थे 6वें भाव में, और उसके पहले 5 साल नवमें राशि में यानी 5म भाव में थे। उसके पहले यहाँ थे 4th में। तो 4th में रहकर शनि क्षेत्र के कारक हैं, और यह क्षेत्र का भाव है। क्षेत्र में तो वृद्धि की थी, लेकिन यहाँ शनि बैठते हैं तो ढैया का प्रभाव हो जाता है। तो क्षेत्र की वृद्धि के साथ तमाम तरह की चिंताएं और कुछ दुश्वारियां भी दी। लेकिन वही शनि जब 5म भाव में आते हैं तो यह एक तरह का कंटक शनि कहा जाता है, और इसको कहा जाए तो पनौती भी कहा जाता है। यहाँ शनि बैठ करके बहुत कष्ट देते हैं। तो सिंह राशि वालों का पिछला 5 साल कष्ट में बीता होगा, आप अनुभव करेंगे। यहाँ बैठ करके सिंह ने कष्ट दिया, फिर यहाँ 2.5 साल रहे। और शनि का काम है कि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं। तो यह रोग और ऋण और शत्रु का स्थान था, तो निश्चित है कि रोग भी बढ़ा होगा सिंह राशि वालों का, और शत्रु भी बढ़े होंगे, और शत्रुओं के चक्कर में कुछ व्यय भी हुआ होगा, क्योंकि यहाँ बैठ करके 7वीं दृष्टि व्यय भाव को देख रहे हैं। तो इस भाव में भी इन्होंने उत्पत्ति मचाई होगी। तो पिछला 5 साल कहने का तात्पर्य कि शनि आपके लिए घातक रहे होंगे और आपको कष्ट मिला होगा। अब आए हैं शनि यहाँ, और यहाँ शनि उच्च के हो जाते हैं, यहाँ शनि बली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह इनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, और काल पुरुष के राशि में, काल पुरुष के लग्न में यहाँ शुक्र की राशि 7वीं यानी यह राशि पड़ती है। यहाँ तुला राशि 1 2 3 4 5 6 7। तो तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, ये समझ लीजिए। तो इस स्थान पर बैठकर शनि निश्चित ही बली हो रहे हैं, और आपके लिए उन्नतियों के और तरक्की के दरवाजे खोलेंगे। और कब खोलेंगे वही मैं बताऊंगा, और यह बताऊंगा कि गलती क्या नहीं करनी है। तो शनि यहाँ आपके आ गए हैं, ध्यान दीजिए। गुरु आपके बहुत पहले से यहाँ बैठे हैं, और आपके लिए या सभी के लिए राहु यहाँ बैठा है। राहु आपके भाग्य भाव में। तो अभी परिस्थिति बन रही है जो 22 अप्रैल तक कि शनि यहाँ है, गुरु यहाँ है, और राहु यहाँ है। तो गुरु जो कि आपके राशि में आपके 5वें भाव के यानी संतान भाव के, विद्या भाव के, बुद्धि भाव के स्वामी हैं, और कुंडली, सभी कुंडलियों में गुरु धन और ऐश्वर्य के कारक होते हैं। तो आपके पंचमेश यहाँ बैठे हैं 8म में, और गुरु का 8म में बैठना थोड़ा सा अशुभ होता है। उनकी दृष्टियां तो शुभ हो जाती हैं, गुरु कहीं भी बैठेंगे तो उनकी दृष्टियां तो शुभ होती है। यहाँ से गुरु की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है अभी तक। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 व्यय भाव पर पड़ रही है, तो व्यय भी आपका शुभ कामों में करा रहे होंगे अभी तक, अब नहीं कराएंगे, ध्यान दीजिए। और 7वीं यहाँ, फिर 8वीं 9वीं यहाँ
सुख भाव भूमि क्षेत्र माता के घर पर, तो यहाँ भी कल्याण करते रहे होंगे गुरु। स्वयं पीड़ा सह करके भी अपनी ही राशि में है लेकिन पीड़ित है, क्योंकि अष्टम भाव में है तो थोड़ा सा उनको कष्ट है। लेकिन अब यह 17 जनवरी से जब शनि यहाँ आ गए हैं, राहु यहाँ पहले ही बैठे हैं और गुरु यहाँ है, तो अब यह बन गया पाप कर्तरी योग। अब गुरु पाप कर्तरी योग में है, यानी आपके पंचमेश यहाँ बैठे हैं और पाप कर्तरी योग में है। तो पाप कर्तरी योग में यह थोड़ा सा आपसे पाप करवा सकते हैं, यही आपको सावधान एक रखनी है। अब इसके बाद जब गुरु आगे बढ़ेंगे, गुरु का परिवर्तन होगा, 22 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे, तो भी हानि होगी, क्योंकि गुरु यहाँ राहु के साथ बैठकर चांडाल योग बनाएंगे। राहु चांडाल योग बनाएगा, गुरु क्या बनाएंगे, और गुरु की डिग्री यहाँ बहुत कम होगी, जबकि राहु बलवान होगा। तो यह तो खैर फरवरी के बाद की परिस्थितियां, हम फरवरी पर चर्चा करते हैं कि आप क्या बचाव करें कि जिससे आपका फरवरी महीना अच्छा बीते। तो देखिए शनि यहाँ आ गए हैं, शनि यहाँ बैठ करके एक मालव्य योग का निर्माण करेंगे और अच्छा जो है योग बनेगा। उनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, 7वीं यहाँ, 8वीं, 9वीं, 10वीं यहाँ। तो ये भूमि भवन क्षेत्र के कारक हैं और यह भूमि भवन क्षेत्र का घर है, तो यहाँ लाभ देंगे शनि इस स्थान पर। लेकिन अभी शनि की पावर बहुत कम है, अभी तो शनि इस राशि में आए हैं और शनि धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो अभी उनकी डिग्री बहुत कम है। और 30 तारीख मतलब आज जब वीडियो बन रही है तो शनि अस्त भी होने वाले हैं सूर्य के प्रभाव से, क्योंकि सूर्य इस राशि के में आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आपको कोई भी निर्णय तत्काल नहीं लेना है, बहुत सोच समझ कर लेना है। यही एक सावधानी आपको बरतनी है। हरे भरे विज्ञापनों और हरे भरे ज्योतिष के कुंडलियों के विवेचन जो आ रहे हैं उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप जैसे चल रहे थे जिस गति से, उसी गति से चले, क्योंकि यहाँ बैठे शनि आपके पति पत्नी के बीच मतभेद कराएंगे। शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि तो करते हैं, लेकिन एक विच्छेदकारी ग्रह है, ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। बाकी हम अगले बार में लाएंगे वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें, जिससे कि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं।